मैडम। अरे कौन हो तुम? अरे वो मास्टर साहब ने भेजा था आपका नापा लेने के लिए। आपने फोन किया था क्या? अरे हाँ, मैंने ही फोन किया था। आ जाओ अंदर। हाँ ठीक है, नाप ही लेने तो आया हूँ। हाँ मैडम, चलो नापा दे दो। ठीक है, अच्छे से नापा लेना मेरा, और मेरे कपड़े एकदम फिट होने चाहिए। ये देखो 35 रख दूँ? हाँ ठीक है। ठीक है, तो आप 1 मिनट इधर हो जाइए थोड़ा। नहीं, इसको ऊपर कर लो। अरे इसको ऊपर क्यों करूं मैं? अरे मैडम, ऊपर करोगे तभी तो अच्छे से। देखो, अब बदतमीजी मत करो मेरे साथ। अभी मैं कपड़े चेंज कर रही थी तो अचानक से आ गए, आवाज नहीं की। मुझे अच्छे खासे कपड़े चेंज करते हुए देखा है, अब फिर कह रहे हो कि कपड़े चेंज वो उठा लूं मैं अपने। यहाँ रख दूँ? तुम तो खामोखा नाराज हो रही हो। 1 मिनट रुक जाइए आप। एक मिनट, ये देखो, ये मैडम 40 हिब। ठीक है, ठीक है। 40 रख देता हूँ। फिर तो अगर थोड़ा सा इसे ऊपर कर लोगे ना तो मैं अच्छे से नाप ले लूँगा। 1 मिनट 1 मिनट। अरे ये तो कपड़ों के ऊपर से लेना। चलो ठीक है, तुम तो बड़ी तेज हो। ये इतना रख देता हूँ, 40 या 39 रख देता हूँ, है ना? 1 मिनट, ये बताओ 37 नहीं, और ये है तो कमर। यहाँ ये 33 है। 33 33 तो आएगा मैडम, ज़्यादा ढील छोड़ो। हाँ, ये 33 कैसा हो गया? 33 हो गया। 34 है 32 आता है। मैडम। पैंट जो है ना यहाँ पर बांधी जाती है, समझे? यहाँ ये देखो 37 है। यहाँ पैंट नहीं बांधी जाती है, ये पेट है। यहाँ पैंट टू नाभि से नीचे का नाप होता है। ये देखो 37 है, नाभि है ना ये। 36। अरे ऐसे इस तरीके से कोई पैंट बांधता है क्या? हाँ। अरे मैडम, 36 खाना वाना भी पैंट। खाते हैं, कैसी बात कर रही हो? काफी मोटी हो चुकी हो तुम। ये हाथ रहने देना यहाँ। हाँ, फुल बाजू ठीक चलेगा। ओके, अब बताइए अब क्या बचा? अब हो तो गया, अब जाओ जल्दी से, नापा ले लिया तुमने। और हाँ, मेरे कपड़े शाम तक मिलने चाहिए। कपड़े तो तुम्हें शाम तक मिल जाएंगे, मगर ऐसे नहीं मिलेंगे मैम साहब। और कैसे मिलेंगे? अरे वो मास्टर साहब बता रहे थे कि आप उनके साथ प्यार वाली बातें करती हो और उनके साथ टाइम भी बिताती हो। क्या बकवास है अरे ये? वो तो बताते रहते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड है और मेरे साथ वो सब करती है। तुम्हारा जिक्र होता है हमारे दुकान पर। दिमाग खराब हो गया है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, झूठ बोल रहे हैं वो। अरे मैम साहब, उनको सब पता है तुम्हारे बारे में और हमको भी। वो सबसे जिक्र करते हैं कि बहुत प्यारी हैं, और उसके साथ तो तुम शारीरिक संबंध बनाते हो मास्टर साहब के साथ, सबको बताते हैं वो। क्या बकवास है ये? मैं उनसे खुद पूछ लूंगी, वो मेरे बारे में ऐसी बातें क्यों करते हैं। अरे तुम करती हो ना उनके साथ, इसलिए तो मैंने सोचा आज तो मुझे मौका मिला है, और वैसे भी तुम्हारे घर में कोई नहीं है तो आज हम करते तुम्हारा बिस्तर रंगीन। निकलो यहाँ से, लगता है दिमाग खराब हो गया है। मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ। अरे क्या बात कर रही हो? किस तरह की लड़की हो तुम? अरे मेरी बात सुनो, फायदे में रहोगी। देखो, नापा ले लिया तुमने, अब जाओ। मेरे कपड़े जल्दी सिलने चाहिए, और हाँ, फिटिंग अच्छी होनी चाहिए। बेकार की बात कर दी। देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो। इधर तो सुनो, देख लो, मान जाओ। मैं भी मास्टर साहब में क्या रखा है, वो तो निरी एज है उनकी। कुंवारा लड़का हूँ, कभी कुंवारे लड़के को मौका दो, फिर देखो कुंवारे लड़के कितना मजा करते हैं। ये बात किसने बोली कि मैं मास्टर साहब से ये सब? अरे करती हो, मुझे पता है, मगर तुम छुपा रही हो। ये छुपाने की बात है कोई? अरे मैं तो कहता हूँ मान लो मेरी बात को। आओ, चलो आओ। अरे छोड़ मुझे। अरे मैम साहब, तुम कैसी बात कर रही हो? एक बार मौका तो दो, कुंवारे लड़कों को मौका दोगी तो तभी फायदे में रहोगी। ये शादीशुदा इंसान क्या करेंगे? बुढ़ा हो तो हमारा मास्टर। चलो चलो ना यार, चलो इसे उतार लो। अरे इसे क्यों उतारूं मैं? अरे ये क्या बात हुई? क्या बकवास है ये? मुझे शिकायत करनी पड़ेगी तुम्हारी।
अरे शिकायत का मौका हम देंगे कब? हम तो तुम्हारा मन खुश करके जाएंगे, तुम्हारा मूड बना कर जाएंगे। शिकायत नहीं करोगी तुम तो बोलोगी कि आज के बाद तुम इसी को भेजना, ये बहुत अच्छा लड़का था। आज तुम्हें हम अपनी जवानी दिखाएंगे और तुम्हारी जवानी। और हम मास्टर साहब कह रहे थे तुम बहुत प्यार से करते हो, बड़े मजे करते हो उनके साथ। क्या करते हैं? क्या बकवास है ये? अरे वही जो मियाँ बीवी करते हैं। बोलो। उन्होंने बोला ये सब? हाँ, उन्होंने तो बोला। देखो, मेरे बारे में ऐसा कुछ नहीं है और वो झूठी अफवाह उड़ा रहे हैं। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। अरे कैसी बात कर रही हो? मैंने तो उन्हें कभी देखा भी नहीं है। लगता है तुम झूठ बोल रहे हो अपने अपने अपना उल्लू सीधा करने के लिए। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, समझने की कोशिश करो, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो कहता हूँ मेरी बात समझ लो, फायदे में रहोगी। एक बार मौका तो दो। अरे चलो इसे उतारो। अरे एकदम हो जाएगा प्लीज। क्या? अरे वही जो मास्टर साहब के साथ करती हो। अरे मैं किसी के साथ नहीं करती हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? कैसे सुना है? मैं मास्टर साहब से खुद बात करूंगी अभी फोन पर। अच्छा अच्छा मेरी बात सुनो, चलो छोड़ो, मैं चलता हूँ। और मैं तो सोच रहा था तुम उनका मन बहलाती हो तो शायद मेरा बहला दोगी। और शायद मैंने गलत सुन लिया क्या? बोलते तो तुम्हारे बारे में ही है। अरे वो झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे नहीं, तुम्हारे बारे में बोलते, इस घर के बारे में। तुम्हारा पति बाहर रहता है ना, हाँ। तो फिर तो तुम ही हो, 3-3 महीने में आता है। साहब करती हो तुम मास्टर साहब के साथ, छुपा रही हो। अब चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं कपड़े देने आऊँगा ना, तब करेंगे हम ये काम, सही है? अरे एक बार मौका तो दो, जवान लड़का हूँ, कुंवारा। अरे क्या रखा हूँ मैं, मुझसे कांटेक्ट करो, हर बार आऊँगा तुम्हारे पास और तुम्हारी जवानी को रंगीन कर दूंगा। सच में, कभी मौका तो दो एक बार। क्या तुम मुझे इतने उम्रदराज आदमी को मौका देती हो? चलो ठीक है, मैं कपड़े लेकर आऊँगा तब। ओके। मुझे कुछ नहीं करना और ये बकवास मत करो, वरना आज के बाद मैं वो दुकान पर कपड़े भी नहीं सिलवाऊंगी, कहीं और सिलवाऊंगी। कैसी बेकार की बातें कर रही हैं। चलो ठीक है, शाम को आता हूँ। है मेरी इतनी बदनामी कर रखी है खामोखा। हाँ, अरे मेरे पति बाहर रहते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं किसी के भी साथ अपना मुकाला कर लूंगी। करती हो तुम। नहीं करती अरे हूँ। तुम्हारी वीडियो है उनके पास और सबने देख रखी, मैंने भी देख रखी है। तुम्हारे पीछे एक काला तिल है ना, तुम्हारी हिप पर, सबको दिखाते हैं, वो जूम कर करके तुम्हारी वीडियो दिखाते हैं बिना कपड़ों की। पूछ लेना मास्टर साहब से। ठीक है, अब मैं शाम को आता हूँ कपड़े लेकर। अरे मेम साहब, मैं तुम्हारे कपड़े ले आया। मैंने बोला था ना कि शाम तक मैं तैयार कर दूंगा। ये देखो सिल कर लेकर आया हूँ। अरे वाह, चलो ट्राई करके देखते हैं। अरे मेम साहब ट्राई तो कर लेंगे, पहले ये बताओ घर में कोई है तो नहीं? नहीं, घर में तो कोई नहीं है। सच में कोई नहीं है? हाँ, कोई भी नहीं है। झूठ तो नहीं बोल रही हो ना? मैं झूठ क्यों बोलूंगी? और तुम्हारे पति? मेरे पति भी नहीं है। आएंगे तो नहीं आज वो? क्यों? अरे वो बोल रही थी ना तुम सुबह कि आज मेरे पति नहीं आएंगे, 2 दिन के बाद आएंगे। तो चले कपड़े ट्राई करके देखें। अरे वो मास्टर साहब से ना मैंने बोल दिया कि मैं कुछ टाइम के बाद आऊँगा, तो मैं 1-2 घंटा रुक जाऊँगा ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हाँ। तो सोच लिया है तुमने मेरे साथ गलत करने का? अरे सोच के लिया, वो तो तुमने सुबह बोल दिया था। सब कुछ ठीक ठाक तो है? चलो ठीक है। सच में? हाँ। अरे क्या बात है। और हाँ, अब तुम मास्टर जी के साथ मिलना, वो तुम्हारी बहुत बदनामी करते हैं। और कितने प्यारे बाल है तुम्हारे, कितना प्यारा लुक है। अरे मैं एकदम रसिन जैसी लगती है तुम तो। मैं उनसे नहीं मिलती, वो झूठी अगवा उड़ा रहे हैं मेरे बारे में। अरे मेम ऐसा साहब कुछ कैसी नहीं है। बात कर रही है? तुम्हारे वीडियो है उनके पास, झूठ बोल रही हो। अगर वो तुमसे नहीं मिलते ना तो तुम मुझसे मेरे साथ भी तैयार नहीं होते, समझे? सब जानते हैं। हाँ। अच्छा। अरे यही तो बात है, अगर मुझे पता नहीं होता इस बात का तो तुम कैसे तैयार हो जाते? यही तो बात है। हाँ। अब चले? हाँ। चलो अब कपड़े उतार लो, मैं भी उतार लेता हूँ। अरे इतनी भी क्या जल्दी है? पहले वादा कर, ये बात तो मास्टर साहब की तरह किसी को बताएगा तो नहीं? अरे मैं तो ये बात तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुम
गलत करते हो मास्टर साहब के साथ, वो सबको बताए थे, मैं नहीं बताऊंगा किसी को भी। अरे मुझे पता है, लड़की की प्राइवेसी होती है ये। अरे पता नहीं क्यों मास्टर साहब के साथ अकल नहीं है उनके अंदर, इन्हें क्यों करते हैं ऐसा। अरे ये बात बताने की नहीं होती है, खामो खाम है, पागल कहेंगे। तुम इतनी सुंदर हो, ये बात बताने की थोड़ी ना है, ये बात तो छुपाने की है। कितनी हसीन, कितनी प्यारी हो तुम। चलो उतार लो कपड़े आप। अरे पहले वादा करो, पक्का किसी को नहीं बताओगे? अरे मेरी छोड़ो, पहले तुम वादा करो कि तुम किसी को नहीं बताओगी। कहीं ऐसा ना हो तुम अपने पति से बता दो और फिर बाद में वो अंदर बंद करके मारे मुझे और तुम्हें भी डिवोर्स दे दे। नहीं, मैं तो नहीं बताऊंगी अपने पति से, लेकिन एक शर्त है मेरी। क्या? सबसे अच्छा डिजाइन के कपड़े मेरे सिलने चाहिए और टाइम टू टाइम मुझे मिलने चाहिए। अरे तुम उसकी चिंता मत करो, कपड़े तो तुम्हारे ऐसे सिल देंगे हम कि इस मोहल्ले में किसी के नहीं होंगे। अच्छा। अभी जो सिलकर लाया हूं ना, इनको पहन के देखना, एकदम रानी जैसी दिखोगी। मगर एक बात बताएं, तुम्हारे ऊपर ना रानी कलर बहुत अच्छा लगेगा। हाँ। तो एक सूट मुझे रानी कलर का ला के दो, फिर देखो मैं उसको कैसे डिजाइन निकालता हूँ। मैं ला के दूंगी। हाँ, 2026 का डिजाइन निकालूंगा। आज तक किसी के सूट पर निकाला होगा, अपने दिल और दिमाग से निकालूंगा। क्योंकि जब तुम मेरे दिल को सुकून दोगे तो मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करूं। देखो, कपड़े की तो मुझे नॉलेज नहीं है, अब तुम्हें ही कपड़ा लाकर सिलना होगा। अब इतना भी नहीं कर सकते क्या मेरे लिए? कर तो सब कुछ सकता हूँ, पर यार कपड़ा तो 4 से 5 हजार रुपये में मिलेगा। अब इतने तो मुझे सैलरी मिलती भी नहीं है, 10-5 हजार मिलते हैं महीने के। मैं तुम्हारे शरीर को सुकून दे सकता हूँ मगर पैसा नहीं दे सकता। मेरे पास शक्ति है, शरीर में तुझे खुश कर सकता हूँ, तुम्हें सेटिस्फाई कर सकता हूँ, मगर पैसे नहीं है मेरे पास। अच्छा। हाँ, ये दिक्कत है। अब बताओ तुम्हारी क्या मर्जी है। बस एक सूट सिल दो अपने पास से, बाकी मैं खुद पैसे दे दिया करूंगी। चलो एक तो मैं ला दूंगा, 2 से 3 हजार रुपये में मिलेगा। बताओ कोई ठीक। दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर। वैसे भी मेरा पति बहुत पैसे कमाता है। फिर तो तुम्हें क्या जरूरत है? हाँ, मुझे क्या जरूरत है, उनमें से ही मैं तुझे बचा के दे दिया करूंगी। हाँ? और तुम मेरे लिए एक से एक अच्छा डिजाइनर सूट ला कर देना। अरे पैसे भी तुम दोगी? अरे फिर तो मैं मतलब ऐसे कपड़े ला दूंगा तुम्हारे लिए, तुमने सोची भी नहीं होगी ये बात, सच में। और ज्यादा नहीं, और हमें तो वैसे भी दुकान पे से ना सस्ते कपड़े मिलते हैं। तो ठीक है। बोलो कब दोगी पैसे? अरे इस बार तो मुझे रानी कलर का सूट अपनी तरफ से सिल कर देना होगा, उसके बाद मैं खुद दे दिया करूंगी। चलो मैं मास्टर साहब से बात करता हूँ और बताता हूँ कि मुझे कुछ इमरजेंसी घर पे जरूरत है पैसों की, मुझे दे दो। हो सकता है वो दे दे, फिर मैं अपने पास से ला के सिलूंगा। ठीक है। और हाँ, अगर वो तुमसे पूछें कि तुमने दिए कपड़े, क्योंकि बताऊंगा कि मैडम क्या है, तो बोल देना उनसे कि मैंने इसको रानी कलर का सूट दिया था। कहीं ऐसा ना हो हम फंस जाएं, फिर अगर उनको जरा भी शक हो गया ना तो हमें दुकान पे से भगा देंगे। हाँ वो तो है, लेकिन उस बुड्ढे को मैं पसंद नहीं करती हूँ, वो बुड्ढा खुद मुझे पसंद करता है। और रही वीडियो की बात, वीडियो वो सब झूठी है, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है उसके साथ। अरे मैं जानता हूँ कि वो गलत बात करता है, ठीक है ना, मैं सब जानता हूँ। और वैसे तुम्हें ना किसी बात पर उन्हें ब्लैकमेल कर रखा, या तो तुम्हारा कोई एमएमएस के वजह से तुम्हें धमकाता, कुछ ना कुछ बात है, मतलब तुम ऐसे क्यों करोगी उसके साथ? हाँ, वो बुड्ढा है तो हरामी, इसलिए मैं उससे कुछ नहीं कहती। यही तो बात है, यही बात मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उससे मत मिलना आज के बाद में। और जब भी तुम्हें जरूरत हो ना और तुम्हारे पति घर पे ना हो तो तुम मुझे फोन कर देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा और तुम्हारे शरीर के फुल मजे करूंगा और तुम्हें भी दूंगा। अच्छा। हाँ। तो देखे? अरे क्या देखोगी, क्या आजमा लो। हाँ हाँ, वही तो करने जा रहे हैं हम। अच्छा, जैसे आज अगर रात में तुम्हारे पास रुक जाऊं और घर पे बहाना ले दूं तो एडजस्टमेंट हो जाएगा? आज रात? हाँ, कोई नहीं घर पे, तो तुम्हारे पति बाहर है। अरे जरा सोचो। सोचूंगी। अरे सोचो मत, डन कर दो,
एक कुंवारा लड़का तुम्हें रात बिताने की बात कर रहा है तो तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए इस बात से। चल ठीक है, आज रात आ जाना। पक्का? हाँ। तो पक्का देख लेना। अरे हाँ, चल जल्दी से जो करना है कर, और जल्दी से अपने दुकान पर जा और शाम को आ जाना। मैं इतने अपने पति से बात कर लूंगी उन्हें आना है या नहीं। हाँ चल ठीक है, आज नाइट तो मेरे पास ही रुक जा, लेकिन पहले तो बुड्ढे से बात कर ले, ऐसा ना हो वो यहीं आ जाए। और हाँ, कुछ टाइम के लिए तो दुकान पे भी घूमा। हाँ सही बोला तुमने, कहीं ऐसा ना हो वो बुड्ढा है या जाए। मुझे उस पर शक है, मैं भरोसा नहीं करता उस पर कभी। बहुत हरामी है इन बातों में। अगर यहाँ आ गया ना तो हमारी वीडियो बना लेगा, तुम्हारे पति को सेंड कर देगा और हमें फंसा देगा। हाँ यही और तो मैं सोच हाँ, रही थी। और उस दिन के बाद में दुकान पे से भगा देगा, मैं तुमसे मिल भी नहीं पाऊंगा। हाँ अगर करना है तो समझदारी से, अब बेवकूफी वाला काम नहीं करना। तो अब एक बार कर लेते हैं, उसके बाद में जाऊंगा या अभी नहीं? हाँ चल ठीक है। चलो एक बार करके ना चला जाऊंगा।